नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर आइडियाज पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धनतेरस, जिसको कि हम धन त्रयोदशी या धनवंतरी की पूजा जिस दिन की जाती है, उस पूजन में की सामग्री में क्या क्या चीजों की आवश्यकता आपको होती है। विधिवत तरीके से जब आप पूजा करते हैं तो क्या क्या चीजें चढ़ाई जाती हैं, किन किन चीजों का भोग लगाया जाता है और किस तरीके से धनवंतरी और लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना की जाती है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी सामग्री के बारे में बताने वाली हूं। तो पहले आप देख सकते हैं कि क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए, जब आप किसी भी पूजा में जो देवी देवता हैं उनकी मूर्ति आप स्थापित करते हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए लाल कपड़ा। ये आप इस तरीके का लाल कपड़ा आपको बाजार में मिल जाएगा, या रेशमी लाल कपड़ा भी मिल जाएगा जिसमें साइड में गोटा लगा होता है। इस तरीके का आपको लाल कपड़ा लेना है, उस पे आप जो है मूर्तियां स्थापित करते हैं। तो लाल कपड़े को कभी भी कोरा आप यूज ना करें। तो इस पे जब आप इसको बिछाएंगे तो आप इस पे थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम इस पे छिड़क लीजिए, ताकि ये बिल्कुल कोरा ना रहे, और उसके बाद आप अपनी मूर्तियां इस पे स्थापित कर सकते हैं। तो मूर्तियां आप चाहे तो अपने मंदिर में ही स्थापित कर सकते हैं, मंदिर के पास ही कोई जगह वहां पे स्थापित कर सकते हैं, या अलग से जहां पर आप स्थापित करना चाहते हैं धनतेरस और दिवाली के लिए, वहां पर भी आप स्थापित कर सकते हैं। तो आप पहले एक पाटा ले लें, अगर वो लकड़ी का कोई बेस नहीं है तो आप एक पाटड़ी या पटड़ा जो भी आप बोलते हैं वो आप ले लीजिए। उसके नीचे पहले आप एक रंगोली बना दीजिए। कोई भी आटे से डिजाइन आप बना सकते हैं, या फिर चावल का आटा या रंगोली कलर्स आते हैं उससे भी आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको उस पर पाटा रखना है, और उसके बाद ये लाल कपड़ा आप उस पर बिछाएंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद जो आप स्थापना करते हैं वो आप करते हैं धनवंतरी की, यानी कि धनतेरस पे जिनकी पूजा होती है। तो धनवंतरी विष्णु जी का ही रूप है। तो आपके पास अगर धनवंतरी की नहीं है तो कुबेर यंत्र हो, कुबेर यंत्र भी नहीं है तो विष्णु जी की तस्वीर हो, विष्णु जी की भी तस्वीर नहीं है तो आप ये इस तरीके का जो आप देखते हैं, ये सुपारी आता है, ये सुपारी है, जिससे आप अपने हवन सामग्री में भी, जब आप हवन वगैरह यूज करते हैं, कोई भी पवित्र काम करते हैं, तो इस पे हम मोली बांध के, ये लाल धागा बांध के हम क्या बनाते हैं, गणेश जी बनाते हैं। तो सेम आप इनको धनवंतरी के रूप में भी इनकी पूजा कर सकते हैं। ये भी नहीं है तो सबसे बेस्ट तरीका कि आपके घर में कोई ना कोई ज्वेलरी होगी, तो जो ज्वेलरी बॉक्स है वो भी आपका धनवंतरी का रूप होता है। आप उस धनवंतरी, उसको भी धनवंतरी का रूप मान के उसकी भी पूजा कर सकते हैं। या आपके घर पे चांदी के सिक्के हैं तो 5 चांदी के सिक्के आप लीजिए, और वो भी धनवंतरी का ही रूप है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि धनवंतरी की तस्वीर नहीं है या विष्णु जी की तस्वीर नहीं है। जो भी आपके पास है ज्वेलरी आपकी, वो भी धनवंतरी का ही रूप है, क्योंकि वो आपका धन है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो स्थापना करनी है वो इस तरीके के, जो लक्ष्मी गणेश, या आपके पास जो भी मूर्ति है, बड़ी है मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति है, या फिर कोई भी जो फोटो फ्रेम आता है वो है, उस तरीके की आप जो है करने वाले हैं इनकी पूजा। आप इनको पंचतंत्र स्नान करवा सकते हैं, या फिर आप इनको गंगा जल स्नान करवा के और उसके बाद इनकी स्थापना कर सकते हैं। इन पर आप तिलक लगाएं। तिलक लगाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, ये इस तरीके से आप देखेंगे कुमकुम और हल्दी हम यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉटन बर्ड्स लिए बेसिकली, तो इससे आसान हो जाएगा आपको तिलक लगाना। हल्दी और कुमकुम वो तिलक आपको इन पे लगाना है। अच्छा, गणेश जी को हम जनेऊ चढ़ाते हैं, तो ये जनेऊ जो व्हाइट कलर का जनेऊ आता है, तो ये जनेऊ आप गणेश जी की पूजा में इनको चढ़ाते हैं। और लक्ष्मी जी के लिए अगर आपके पास कपड़े हैं, आप इनको कपड़े पहनाते हैं तो ठीक है, नहीं पहनाते हैं तो आप जो है लाल धागा जो कलावा है उसको आप वस्त्र के रूप में इसमें चढ़ा सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये कपड़े हैं जो मैं पहनाती हूँ, ये छोटे छोटे, तो आप भी इस तरीके का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके की मूर्तियां हैं तो आप उनके लिए छोटी माला खरीद सकते हैं। जैसे मेरे पास ये माला है, तो मैं इन दोनों के लिए माला है। तो आप चाहें तो बड़ी फोटो फ्रेम है तो आप फूलों की माला पहना सकते हैं, आप गेंदे के फूल की माला पहना सकते हैं। वैसे लक्ष्मी जी को गुलाब की फूल की माला बहुत पसंद है, तो आप गुलाब के फूलों की माला भी पहना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और माला पहनानी है तो ये आप देखेंगे तो ये कमल गट्टा है, तो कमल गट्टे की माला भी पहनाई जाती है। अगर आप पहनाना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो इनकी आपको स्थापना करनी है।
तिलक लगाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, हल्दी कुमकुम चाहिए। उसके बाद जहां पर भी आपने लाल कपड़ा बिछाया उसके बीच में आप ये चावल है, चावल से आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। अष्टदल कमल कैसे बनाना है ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी। तो आप या तो अष्टदल कमल बना लें, अष्टदल कमल बनाना नहीं आता तो आप चावल की ढेरी लगाएं और चावल की ढेरी लगाने के बाद आप उस पर इस तरीके का कलश रखें। तो ये ऑप्शनल है क्योंकि कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। तो आप इसमें गंगा जल भरें, पानी भरें, पानी में थोड़ा गंगा जल डालें, 1 रुपए का सिक्का डालें, दुर्वा डालें, हल्दी की गांठ डालें, ये सारी चीजें डाल के आप लाल कपड़े में बांधकर इस नारियल को इस तरीके से आप जो है स्थापित कर सकते हैं। अगर आपकी मूर्ति बड़ी है तो आप लक्ष्मी जी की जो भी मूर्ति आप इसके पीछे रखें, अगर छोटी है जैसे मेरी छोटी है तो ये आप आगे रख सकते हैं। इसके बाद जो है आप जो है फ्रूट चढ़ाते हैं या ड्राई फ्रूट्स चढ़ाते हैं तो इस तरीके के आप 2 चीजें लें, मतलब जो भी अगर सिंगल फ्रूट भी है तो 2 फ्रूट लें। तो मैंने 2 एप्पल यहाँ पर लिया है और इसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर है तो इसमें मैंने काजू बादाम किशमिश अखरोट और ये इस तरीके के छुहारे मैंने ये लिए हैं। आप चाहे तो इसमें लोटस सीड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये ड्राई फ्रूट आप जरूर चढ़ाएं। मिठाई चढ़ाने की जब बात आती है तो मिठाई में आप सफेद और पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं। तो आप देखेंगे लड्डू ये हल्के पीले ही रंग है, पीले रेड कलर आप बोल सकते हैं। तो लड्डू मैंने यहाँ पर लिए हैं। लड्डू के अलावा आप सफेद मिठाई ले सकते हैं, सफेद मिठाई नहीं है तो आप घर में खीर बनाते हैं, खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं सफेद कलर की मिठाई में। इसके अलावा तो आपको जो धूप और अगरबत्ती चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं और इस तरीके की जोत होती है आपके घर में वो भी आप लगा सकते हैं या फिर आप इस तरीके के दिए में भी लगा सकते हैं। ये जो छोटे दिए आते हैं इस तरीके के में भी आप जो है भगवान के सामने पूजा कर सकते हैं। जो आपने ये रेड कलर का कपड़ा बिछा के जो आपने सेटअप किया उसके बाद आपके पास लक्ष्मी कुबेर यंत्र नहीं है तो आप कुबेर यंत्र कैसे बनाएंगे वो आप घर पे बना सकते हैं। ये मैंने बनाया है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इस तरीके का आपको बनाना है 9 बॉक्सेस और यही नंबर आपको लिखने हैं या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कुबेर यंत्र। तो इसी तरीके का कुबेर यंत्र आपको बनाना है। उसमें जो है 1-1 रुपए का सिक्का आपको रखना है हर जगह पे और 1-1 रुपए के सिक्के पर आप हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे और उनको फूल वूल चढ़ा के उनकी पूजा करेंगे। धन्वंतरी जी को जब आप पूजा करेंगे तो इस तरीके का जो पान का पत्ता आता है, पान का पत्ता आप लें। इसमें आपको सुपारी रखनी है, इसमें आपको लौंग आप इसमें आप इलायची रखें, इसमें आप हल्दी की गांठ रखें, 1 रुपए का सिक्का रखें और इस तरीके का आप इसको पाउच बना के लौंग से इस तरीके से आप करके और उसको भेंट चढ़ा दीजिए। आप इस पे भी भेंट चढ़ा सकते हैं, धन्वंतरी पे भी, लक्ष्मी गणेश पे भी सेम इसकी आप कर सकते हैं। तुलसी का पत्ता भी इसमें कोशिश करें कि आप इसमें रखें। अब बात आती है धन्वंतरी जी जो है वो औषधियों के देवता हैं तो आप उनको इस तरीके की 13 चीजें आप भेंट कर सकते हैं जिसमें औषधीय गुण है। मैंने सारी वो चीजें ली हैं जिसमें कुछ ना कुछ औषधीय गुण है, वो किसी ना किसी बीमारी में यूज होते हैं। तुलसी मैंने यहाँ पे लिया, तुलसी बहुत कामों में यूज होती है। एलोवेरा मैंने लिया है, कड़ी पत्ता भी बहुत सारे कामों में यूज होता है। उसके बाद ये दालचीनी है, जावित्री है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, हल्दी की गांठ है, तेज पत्ता है, नींबू है, ये बड़ी इलायची है आपकी और ये सुपारी है। इस तरीके के आप 13 आइटम लेंगे और वो आप धन्वंतरी जी को भेंट करेंगे। अब कुछ लोगों का सवाल होता है जो हम चीजें चढ़ाते हैं तो उसका करना क्या है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अपने घर में नॉर्मली यूज करते हो, घर में इजीली मिल जाएगी। आपको कोई और ऐसी चीज दिखती है कि जो औषधीय गुण वाली है तो वो भी आप इनमें से रिप्लेस कर सकते हैं अगर इनमें से आपके पास कोई चीज नहीं है। तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यही 13 चीजें चढ़ानी है और इसके बाद आप इसको अपने घर में इजिली यूज कर सकते हैं, तो ये आपके घर पे ही काम आएंगी। कुबेर यंत्र जो आपको बनाना है वो आप या तो इस तरीके के रंगोली कलर से बना सकते हैं, इस तरीके का व्हाइट कलर का रंगोली कलर्स आते हैं, व्हाइट कलर से आप कोशिश करें बनाएं। ये नहीं है चावल के आटे से बनाएं, वो भी नहीं है, अपने घर पे ये गेहूं का आटा जो हम यूज करते हैं इससे आप बना सकते हैं। अब जो दीपक जलाएंगे, दीपक में आपने जो कुबेर यंत्र बनाया उसके सामने आप 2 दीपक जलाएं। इस तरीके के 2 दीपक जलाने हैं और ये आपको तेल के दीपक जलाने हैं। तो सरसों का तेल है ये आप ले सकते हैं और इसके ये दीपक आपको जलाने हैं, 2 दीपक। इसके अलावा जहां पे आपने लक्ष्मी गणेश और धन्वंतरी की तस्वीर रखी है वहां पे इस तरीके की आपके घर पे जोत है तो वो, या फिर ये इस तरीके का ही दीपक, ये आपको एक घी का दीपक जलाना है। तो मैंने यहाँ पर घी लिया है, घी का दीपक आपको ये जलाना है।
अब बात करते हैं हम बड़े दीपक की, यानी कि जो कि धनतेरस के दिन जाना जाता है, यम दीपक दान हम जिसको बोलते हैं। तो कुछ लोग घर पे ये वाला दीपक जलाते हैं जो एक मुखी है। ये आपको शाम को, आप ये घर पे आपको दीपक जलाना है जब आप धनतेरस पे शाम को पूजा करते हैं, और इसका मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है। जिसमें जहां पे भी आपकी दक्षिण दिशा होती है, ये वाली जोत आपकी दक्षिण दिशा पे होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो मानता है वो ये है कि आपके घर में, आप घर पे हो या बाहर हो, कहीं पर भी हो, आप पे अकाल मृत्यु ना आए, तो उसके लिए ये दीपक जलाई जाती है। इसके नीचे भी आप कोशिश करें, अगर आप इसको पूरा बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, क्योंकि ये यमराज की है, तो यमराज की गदा आप इसके नीचे छोटी सी बना दे जहां पर भी दीपक को रखें, और उसके बाद आप दक्षिण दिशा में इसको रख सकते हैं। ये आपको तेल का जलाना है, सरसों के तेल का, और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको रात को जलाएंगे, ये दीपक आपका सुबह तक जलता रहना चाहिए। ये इतना बड़ा जो दीपक है वो आराम से सुबह तक जल जाता है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आप ध्यान से जलाएं। घर के बाहर आपको ये रखना है, तो घर की जो ऊपर वाली दीवार है, मेन दीवार बाहर, वहां पर आप रख सकते हैं, या हमारे घर में जो पानी की नालियां बनी होती है वहां पर भी आप इसको रख सकते हैं, और घर के बाहर मेन एंट्री के वहां पर भी रख सकते हैं। तो घर पे तो हम इजिली रख लेते हैं नालियों पे, क्योंकि वो सबसे शुभ जगह मानी जाती है पानी के लिए। लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप घर के बाहर मेन साइड पे ही अपने, जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे, राइट हैंड साइड पे जो भी आपकी है वहां पे आप इसको दक्षिण दिशा में रख देंगे। इसके अलावा कुछ लोग इसके बजाय छोटा दीपक भी जलाते हैं, लेकिन मान्यता यही है कि यह आपका दीपक सुबह तक जलना चाहिए, तो आपको बेनिफिट होता है। इसके अलावा कुछ लोग इस तरीके का 4 दीप वाला भी यूज करते हैं, तो जो भी आपके घर में यूज होता है वो आप यूज कर सकते हैं। और कुछ लोग ये छोटे दिए यूज करते हैं दोनों साइड में, तो वो आप पे डिपेंड है। तो मैं ये यूज करती हूँ, तो मैं यही यूज करने वाली हूँ, एक यमराज के लिए। और जैसे ही आप अपने घर के राइट हैंड साइड पे आपने लगाया यमराज के लिए, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप एक पुस्तक बना दें, आप एक पेन बना दें, वो है बेसिकली चित्रगुप्त का साइन, जो चित्रगुप्त का साइन है वो आप बनाएं, और उसके ऊपर भी आपको एक छोटा दिया आप लगा दें। वो आप चित्रगुप्त के लिए बना रहे हैं, चित्रगुप्त के लिए वो दिया लगा रहे हैं, उसमें भी आप तेल डाल दें। अब कुछ लोगों के यहाँ पे मान्यता होती है कि एक ही दीपक जलता है, लेकिन जो है कि अगर आप धनतेरस पे पूरा मतलब अपने घर पे चाहते हैं कि पूरी सुख संपत्ति बनी रहे, तो आपको 13 दिए जलाने हैं छोटे। तो एक आपको मंदिर में रखना ही रखना है दिया, एक आपको अपने कुल देवता के नाम का दिया रखना है, 2 दिए हमने बाहर रख दिए हैं। किचन में भी जहां पर आपका पानी है, पानी का आप मटका रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, पानी का स्रोत रखते हैं, वहां पर भी आपको रखना है। अगर आपने पित्तर के लिए स्थान बनाया हो तो वहां पर भी आप रखें। घर के आप नॉर्थ ईस्ट कोन में रखें। ध्यान रहे जब भी आप दिए रखते हैं ना, तो जैसे आपके घर का कोन ये है, तो कोन अगर ये है तो आपका दिए की बात बाहर की तरफ होनी चाहिए, अंदर की साइड कभी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपके घर के आंगन में आप दिए रखें, तो इसकी मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगी कि आपको घर में जो दिए रखने हैं वो कहाँ कहाँ पे रखने हैं, वो भी आप चेकआउट जरूर करें। और दिए रखते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आसपास ऐसी चीज ना हो कि जो आग पकड़ ले, तो सावधानी पूर्वक आप दिए रखें। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, वो ये है जो हम यूज करते हैं, ये खील, अलग अलग जगह आप अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, तो ये खील है, ये भी आप इसमें जरूर चढ़ाएं। ये सात्विक मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती हैं, तो दिवाली पे हम इसको लेकर ही आते हैं, तो ये चीजें भी आप जो है जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा हम जो सबसे ज्यादा वो मानते हैं पूजा में, जैसे अगर आपने सफेद मिठाई आप नहीं भी लेकर आए हैं, तो सफेद मिठाई के रूप में ये पताशे भी आप चढ़ा सकते हैं, तो पताशे आप चढ़ा सकते हैं, ये पतासे होते हैं। इसके अलावा इसको भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, हम तो खिलौने बोलते हैं या कुछ और, जो भी आपकी जगह पे नाम लेते हैं। ये मीठे कलर के इस तरीके के अलग अलग जो है बने हुए आते हैं, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया कि धनतेरस के दिन क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे कि धनतेरस का आपको सेटअप कैसे करना है, कैसे सारी चीजें अरेंज करनी है, वो वीडियो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। दिए कहाँ लगाने हैं वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा यम दीपक का दान कैसे करना है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा शुभ मुहूर्त क्या है, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस तरीके की तमाम जानकारियां तमाम त्योहार की आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो की अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। शुभ धनतेरस, आपके घर पे धनवंतरी जी की कृपा बनी रही। थैंक यू।